हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 जिसका एग्जाम्स है वो 18 जून को कंप्लीट हो चुका था। रिजल्ट की हम बात करें तो 24 जून को इसका रिजल्ट है वो आना चाहिए था, लेकिन कल आपको 24 को भी आपने वेट किया, इवनिंग तक वेट किया, नाइट तक वेट किया, लेकिन कोई भी अपडेट रिजल्ट के रिगार्डिंग नहीं है। उसके बाद में 25 को भी मॉर्निंग में मैंने बताया था कि अभी आपको सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, स्टडी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि जैसे आप अपनी ड्रीम कॉलेज में, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। उस ड्रीम कॉलेज में यदि आप सिलेक्ट होते हो या कोई भी कॉलेज में आपको एम्स की जितना भी 14 कॉलेज के लिए आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, उस काउंसलिंग में यदि आप सिलेक्ट होते हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड थी, उसी तरह से इस वीडियो में आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रिक्वायर्ड होगी वो जल्दी से आपको बना लेना कि यदि आपका डॉक्यूमेंट्स, मान लो आपको कोई भी आपका अच्छा कॉलेज जैसे एम्स दिल्ली मिल गया, एम्स यूनिवर्सिटी मिल गया, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो इस कॉलेज को आपको मिल जाता है। उम्मीद है कि वो इस बार आपको मिलेगा भी, हमारी विशेष आपके साथ रहेंगी। ठीक है, तो यदि आपको वो मिल जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस नहीं होना चाहिए। यदि एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस होगा तो काउंसलिंग से आप बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो A to Z डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। ठीक है, तो चलिए आज विस्तार से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पे आया है या वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ओनली ऑन आपको ऑफिशियल अपडेट, यूजफुल वीडियोस मिलते हैं। कोई भी फालतू या अनवांटेड या अनऑफिशियल वीडियोस है वो यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको इस चैनल पे आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए। कोई भी जो है ऐसे नहीं कि आप कोई 2 कॉपी पकड़ा दे, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए जो इश्यूज हुआ था एम्स के द्वारा। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपके पास यदि ओरिजिनल नहीं है तो आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आपका वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए। पहला ये हो गया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन स्लिप, मतलब आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, जो पैरामेडिकल के यदि स्टूडेंट हो तो पैरामेडिकल के लिए, तो वहाँ पे आपको वो स्लिप मिली होगी, उस स्लिप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपको लेटर की बात करें तो ये जैसे आप सेलेक्ट हो गए तो वहाँ से आपको ऑर्डर लेटर मिल जाएगा, उस लेटर आपको पास होना चाहिए। सीट जो उसके पास ये आपको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड हो जाएगा, जैसे आपको सीट मिल जाएगा। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप 12th पास करते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है एग्जाम्स का, तो वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड, तो मतलब 10th का आपका होना चाहिए। यहाँ पे 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ की तरह भी काम कर सकता है, तो आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 12th में 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए जो कि आपका 55 मार्क्स, ठीक है, 55 से अबव आपका होना चाहिए। यदि आप जनरल एंड EWS से बिलोंग करते हो तो आपका 55% आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला के 55% आपका होना चाहिए, तभी आप जो है एम्स की कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद SC एंड ST की हम बात करें तो यहाँ पे आपका 50% आपका होना चाहिए, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की हम बात की जाए तो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद में यदि आपका नीचे स्क्रॉल करें तो 12th क्लास माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब ये क्या होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो है आपको स्कूल में मिल जाता है। जैसे आप स्कूल कंप्लीट कर लेते हो, अपने सेकेंडरी जो कंप्लीट होने के बाद आपको जो है स्कूल से आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास किसी के पास नहीं है तो आप अपने जो भी आपके स्कूल से हैं वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, द कैंडिडेट शुड बी बेस्ड। अब हम बात करेंगे SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो किस किस के पास OBC एंड EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और नोट यहाँ पे लिखा है कि OBC EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल का होना चाहिए और जो आपका स्टेट का होता है वो भी आपका पास होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए।
आपको ये जो है सबमिट करने ही होंगे EWS एंड OBC के सर्टिफिकेट। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि आपको कोई चीज़ ये समझ में नहीं आती है तो ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर अच्छे से इसको और भी समझ सकते हो। ओके, देन हम बात करें यहाँ पे OBC SC एंड ST EWS का, ये हो गया। द वैलिडिटी ऑफ OBC NCL की हम बात करें तो यहाँ पे ये लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट दी हुई है ये यहाँ पे आपको चेक लेना कि आपका जो ये जो डेट यहाँ पे दी हुई है जो आपको इश्यूज होता है वो डेट ये लास्ट ईयर की है। तो यहाँ पे आपको 2021 कर लेना है और यहाँ पे आपको 2022 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे जो डेट मेंशन हुआ 28/22/2022 यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 जून 2022, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको इससे पहले होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर की हम बात करें तो एग्जाम्स आपका 28 दिसंबर को हुआ था। तो इस जो है डेट से आपका 18 यहाँ पे कर लेना आप, ठीक है। और 18 से पहले का आपका जो है OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें EWS की तो EWS का भी यही है, यहाँ पे डेट दिया गया है, उस डेट से पहले का यहाँ पे 28 की जगह आप जो है 18 जून कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 18 जून कर लेना है। तो आपका ये इस डेट्स को पहले आपका इश्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम बात करें जो सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विथ ब्रांच बाग डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पढ़ लेना, ये कोई ज़्यादा ये है नहीं। तो कैंडिडेट मस्ट बी नॉट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनी पर्सन्स अथॉरिटीज विल बी नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स ये आपको रेडी रखने हैं। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो जल्दी से जाके आप बनवा सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है, या होगा या नहीं होगा। इन 2 डेज़ में, जैसे कि आपकी बात करें, कल आपका संडे आ रहा है, तो संडे को कोई भी जो है अथॉरिटीज या कोई भी रिजल्ट है वो जारी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम वहाँ पे काम करता है, जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे संडे को रिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो हम बात करेंगे अभी, तो आपका रिजल्ट का अपडेट है वो अभी तक भी नहीं आया है, और कल का आपका संडे आ रहा है, तो कल वहाँ पे आपका जो रिजल्ट की संभावना है वो आने की बहुत ही कम है। तो ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, जिससे कि आप जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हम नीट की बात करें तो वहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो आज इस वीडियो में होप कि आपको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया तो जो हमारे टेलीग्राम पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, यदि वहाँ पे आप कमेंट करके भी आप वहाँ पे मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं जैसे आप सिलेक्ट हो गए, और ड्रीम कॉलेज कौन सा आपका कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही हम विस्तार से आपका डिस्कस किए हैं। अभी तक आपका रिजल्ट की कोई भी अपडेट्स है वो आपकी ऑफिशियल साइट पे नहीं देखने को मिल रही होगी, तो परेशान आपको नहीं होना है। अपने जो भी स्टडी मटेरियल है या जो भी स्टडी कर रहे हो आप उस पर अच्छे से फोकस करके अपना जो है स्टडी कीजिए, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो हमारे चैनल की तरफ से आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, कहीं भी आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो चले बने रहिए चैनल पे, उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।